इन टू डेज अगर तू अपनी 20s में है एंड स्टिल कांट अंडरस्टैंड कि तेरे को अपनी लाइफ में क्या करना है, तेरा काम हो गया भाई, तू लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अच्छा एक मिनट सोच, तू जहाँ भी रहता है, अपने गांव में या फिर किसी भी सिटी में, A to Z कहीं पे रहता है, मेरे को केवल ये बता दे ऐसे कितने बंदे हैं जो अपनी 20s में हैं एंड स्टिल डूइंग नथिंग इन लाइफ, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं एंड अपनी 20s में है। मेरे को उन बंदों की गिनती बता दे बस। ज्यादा तो नहीं होंगे शायद, तेरे जैसे कुछ चूतिए होंगे, एंड अगर होंगे भी वो अपनी लाइफ में कुछ गलत कर रहे हैं, इसका मतलब तू भी गलत करेगा। अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो तू भी गलत करेगा ना। अगर कोई बंदा बिना रेस्क्यू टीम के गहरे पानी में कूद रहा है, इसका मतलब तू भी कूदेगा? नहीं कूदेगा ना। देन भाई आर यू वेस्टिंग योर लाइफ फॉर एनी अदर पर्सन? अपनी लाइफ को क्यों वेस्ट कर रहा है? आई डोंट नो प्रॉपरली अबाउट यू, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, बट मैं ये जरूर जानता हूँ कि हर इंसान के लिए लाइफ अलग अलग तरीके से वर्क करती है। कुछ लोगों के लिए जिंदगी बहुत तेजी से गुजरती है एंड कुछ लोगों के लिए बहुत ही धीमे तरीके से गुजरती है। आई डोंट वांट नो कि तेरी लाइफ कैसे गुजर रही है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, तू अपने आप को इस रैट रेस से अलग कर ले, जो चूहों की दौड़ हो रही है ना, इससे तू अपने आप को अलग कर ले। देख भाई, लाइफ का जो इम्पोर्टेंट फेस होता है ना, वो निकलता जा रहा है एंड तू और मैं बोथ आर इडियट्स। ये बात नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन इंसान को अपने वक्त की कदर हो जाती है ना, उस दिन वो इंसान अपनी लाइफ में आधा सक्सेसफुल हो जाता है। डोंट नो कि तू मेरी बात को सीरियस लेगा या नहीं, लेकिन टाइम इज एवरीथिंग। मैं तेरे को बता रहा हूँ, टाइम इज एवरीथिंग। टाइम इज लाइक अ प्योर डायमंड दैट वी कांट अफोर्ड। इतना महंगा ये डायमंड है जिसे हम खरीद नहीं सकते, कभी नहीं खरीद सकते, कितनी भी दौलत लगा दें इसके ऊपर। रोनाल्डो की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है एंड तेरे को बताता हूँ, वैल्यू योर प्रेजेंट। अपने प्रेजेंट की वैल्यू करो। पास्ट इज पास्ट, उसे हम कभी वापस नहीं ला सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। एंड फ्यूचर इज फ्यूचर, जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हम केवल एक चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं, दैट प्रेजेंट। नाउ कैन वी डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट? थोड़ा सेंसिटिव है, ध्यान से सुनना। लेट्स गो। तुम चाहे कितने भी छोटे हो, तुम चाहे कितने भी बड़े हो, लेकिन ये जो पॉइंट है इसे बहुत ही गौर से सुनना, चाहे कैसे भी तुम हो। योर पेरेंट्स। इमेजिन करो कि तुमने अभी अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया है एंड धीरे धीरे यू आर गेटिंग ओल्ड। धीरे धीरे तुम्हारा वक्त निकल रहा है एंड कुछ टाइम बाद तुम्हारी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है एंड नाउ यू आर 16 एंड 17 ईयर्स ओल्ड। तुम 16-17 साल के हो चुके हो एंड तुम्हारी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक तुमने पता क्या किया है? तुमने केवल जो स्टार्टिंग फेस होता है उसे कंप्लीट किया है। द स्टार्टिंग फेस ऑफ ब्लडी टाइप ऑफ एजुकेशन, जो किसी काम का नहीं है, उसे अभी तक तुमने कंप्लीट किया है। अब मेरे को बताओ, 1 साल से लेके तुमने 17 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ कितना टाइम गुजारा है? नॉर्मल, एम आई राइट? ओके, जब कभी मौका लगा होगा तब तुमने अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारा होगा, नहीं तो नहीं गुजारा होगा। तुम्हारी गलती नहीं है। इस टाइम पे शायद अकल में आती नहीं है उतनी बातें, क्योंकि उतनी समझदारी नहीं होती है उस टाइम पे। किसी की बात भी अच्छी नहीं लगती है, चाहे कोई कितना भी अच्छा बोले, वो नहीं समझ आती है। आई नो। धीरे धीरे तुम्हारी एज 18 हो जाती है एंड ये वो फेस होता है जब तुम्हें अपने फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। यू आर गेटिंग मैच्योर। इससे पहले तो किसी की बातें दिमाग पे चढ़ती नहीं है। खैर, जब खुद पे मैच्योरिटी आने लगती है तभी बातें समझ में आती हैं। जो कुछ भी होता है लाइफ में वो यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ से 3 फेस निकलते हैं। एक वो जो अपनी लाइफ में मेहनत ही नहीं करते हैं, एक वो जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है, और बचे हुए एक वो जो मेहनत करते हैं एंड उन्हें रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर पहले और थर्ड तो ठीक है। पहला मेहनत नहीं कर रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मेहनत कर रहा है एंड उसे आउटपुट मिल रहा है, उसकी भी बढ़िया है। लेकिन जो बीच के होते हैं ना भाई, जिंदगी नरक होती है उनकी, जिंदगी नरक। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। बंदा मेहनत कर रहा है लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हर तरीके से वो मेहनत करके देख लेता है लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिलता है। शायद भगवान उससे किसी बात पे नाराज हो, डोंट नो क्या होता है, पता नहीं मेरे को। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो इस सेकंड वाले फेस में फंस जाते हैं एंड मजबूरन उन्हें घर से निकलना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। मजबूरन। घर पे रहोगे, वैसे भी घर पे काम नहीं चलता है लेटे लेटे, तो घर से बाहर निकलना तो नॉर्मल सी बात है। एंड ये वो टाइम होता है जब तुम 20 साल के लगभग हो जाते हो एंड अगर तुम्हारी घर में सिस्टर है तुमसे बड़ी, तो उसकी शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। चाहे तुम कैसे भी हो, लेकिन तुम्हें वो शादी करनी ही पड़ेगी। एंड उस शादी में 5-6 साल की मेहनत तुम्हारी गई। नाउ यू आर 26 ईयर्स ओल्ड। तुम्हारी 26 साल हो गई है एज एंड अब तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो धीरे धीरे तुम्हारी शादी के बारे में बात करने लगेंगे, आराम से करने लगेंगे, क्योंकि 26 तुम्हारी एज हो चुकी है एंड यही शादी की फेस होती है शायद लड़कों की। जैसे भी मान लो, मेरे को इतना ही पता है। अगर तुम्हारी शादी 27 या 28 तक हो गई है, ठीक है, नाउ यू आर मेकिंग मनी फॉर योर वाइफ। ठीक है, अब तुम अपनी बेबी बच्चों के लिए पैसे कमाओगे एंड कमाते ही रहोगे। ये सिलसिला लाइफ में कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी भी। ठीक है ना?
और धीरे धीरे तुम्हारा टाइम जो है वो निकलता ही जा रहा है। नाउ थिंक, मजाक में मत लेना, मैंने इतनी सारी बकचोदी क्यों करी है? मेरे को केवल ये बताओ, इतनी लंबी बकचोदी कर रहा हूँ मैं तब से, क्यों करी है मैंने स्टार्टिंग में 2 वर्ड्स बोले थे, योर पेरेंट्स, बोले थे कि नहीं बोले थे? उस बात पे शायद तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि तुम्हें इंपॉर्टेंट बात नहीं लगी होगी। वो तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारे किसी काम के होंगे नहीं शायद। मेरे को केवल अब इतना बताओ, अगर तुम्हारे पैदा होने के टाइम पे तुम्हारे पेरेंट्स की एज 32 से 35 थी, अब तुम्हारी एज 28 हो गई है, इस 28 में 32 या 35 को ऐड कर दो, लगभग तुम्हारे माँ बाप की एज हो गई है 63, 64 जो भी मान लो हो गई है। धीरे धीरे तुम्हारी एज निकलती जा रही है एंड तुम अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे कमाते जा रहे हो, वो एक अलग मैटर हो गया, वो तुम्हारा मैटर हो गया, ठीक है। अब मेरे को केवल इतना जवाब दो, तुमने इस अपनी 27-28 साल की ज़िंदगी में अपने माँ बाप के साथ कितना टाइम गुजारा है? मेरे को बस ये इतना सा रिप्लाई चाहिए। इस पूरी वीडियो का मोटिव यही है, मेरे को केवल इतना रिप्लाई चाहिए, ये मतलब है इस पूरी वीडियो का। तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के साथ कितना टाइम गुजारा है? नहीं गुजारा ना, टाइम नहीं मिला तुम्हें, मिला ही नहीं होगा ना, इतने बिजी हो लाइफ में। बेटा मेरी बात सिंपल तरीके से समझ, तूने 27-28 साल तक अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल वक्त नहीं गुजार पाया है एंड आगे भी तू कमाता रहेगा और आगे भी वक्त नहीं गुजार पाएगा एंड तेरे पेरेंट्स धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं एंड एक दिन वो पेरेंट जिन्होंने तेरे को इतना प्यार दिया, जिन्होंने तेरे को इतना बड़ा किया, अपना सारा कुछ लगा दिया तेरे पे, वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जरा बैठ आराम से 5 मिनट सोच, ठंडे दिमाग से सोच, जिनके लिए तू ही सब कुछ है उनका, वो एक दिन इस दुनिया से ऐसे ही चले जाएंगे एंड मन में उनके यही रह जाएगा कि मेरे बेटे ने मेरे साथ वक्त ही नहीं कभी गुजार पाया एंड ये अफसोस उनकी लाइफ में हमेशा के लिए बना रहेगा। शायद वो चले तो जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन उनके मन में ये ख्याल हमेशा के लिए रह जाएगा एंड तेरे पास उनके साथ बिताई हुई एक भी मेमोरी नहीं होगी, एक भी मेमोरी। क्या होगी तेरे पास? नहीं, मेरे को बता दे, तेरे पास होगी कोई एक सिंगल मेमोरी मेरे को बता दे जो तेरे पास होगी, जो खुशी के पल होंगे उनके साथ तेरे, मेरे को बता दे कोई ऐसा सिंगल हो। नहीं, जवाब दे मेरे को, गिव मी आंसर। मैं जो बेवकूफ़ी का काम कर रहा हूं, मेरे को जवाब दे, गिव मी आंसर। कुछ बक मुंह से। देख भाई, मेरे को गुस्सा मत चढ़ा, निकल यहां से, चल।